गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं अजय शर्मा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर। दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके प्यार से, सहयोग से, आप सबके और लगातार मेहनत की वजह से इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आप सबने जो सराहनीय काम किया है उसके लिए इस विकट स्थिति में भी हम लोगों ने बिजनेस को लगातार कंटिन्यू ग्रो किया है। और हम वादा करते हैं कि हम सारे लोग आपस में मिल कर के एमएलएम इंडस्ट्री के सभी इतिहास को तोड़ेंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और आने वाले टाइम में जब एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा लिखा जाएगा तो हमारे आईएमसी का नाम हमेशा नंबर 1 पे होगा। तो दोस्तों, हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इतने पवित्र बिजनेस को जन्म दिया, जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी, हम जैसी शख्सियत को शख्सियत बनने का मौका दिया। आज ज़मीन से उठा करके सर अर्श तक लेके आए हमें। हमारे कंपनी के जन्मदाता, हमारे कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी को हम नमन करना चाहते हैं। पूरे आईएमसी परिवार के साथ, अपने टीम के साथ हम सर को नमन करना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर हमारी भी आयु लेकर के आगे बढ़े और इस बिजनेस को, इस अभियान को बहुत आगे लेके जाएं। और साथ में हम हमारे कंपनी के एमडी आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आज हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमें संभाला है। जब हम कभी किसी बात को लेकर के गुस्सा भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, सर ने हमेशा प्यार और दुलार हमें दिया है। हमारे सिर पे हाथ रख करके सर ने हमेशा हमें जो है गाइड किया है, हमें अच्छा रास्ता दिखाया है, जिसकी वजह से आज हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। हम हमारी टीम को अच्छा दे पा रहे हैं, हम हमारे समाज को अच्छा दे पा रहे हैं और हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करने का काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज आज पता नहीं हमारे क्या हालात होते, कहाँ नौकरी कर रहे होते, मजदूरी कर रहे होते या दुकान कर रहे होते। आज लाखों लोगों के बीच में उन्होंने हमें पहचान दी है। तो दोस्तों, हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी का, जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। हर पल उन्होंने हमें गाइड किया। जब भी हमें कोई दिक्कत होती, परेशानी होती थी, जैसे वो भांप लेते थे, हमेशा उनका फ़ोन आ जाता था, कॉल आ जाता था और वो हमेशा जो है हमें मार्गदर्शन किए। हम उनका भी बहुत बहुत आभार करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। और आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, आप सबके प्यार और सहयोग से, हमारे कंपनी का एक बेहतरीन लेवल जो सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का है, इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया और काम करने के बाद इस लेवल को हासिल किया। और इस लेवल को हासिल करने से आज जो हमें खुशी है, उस खुशी को हम आप लोगों के बीच व्यक्त करना चाहते हैं और आप सबको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जो है हमारे टीम से जुड़े हुए, हमारे आईएमसी परिवार से जुड़े हुए हर शख्स को इतनी ताकत दें, इतनी हिम्मत दें, इतनी एजुकेशन दें, इतनी सहनशीलता दें कि हर कोई हमारे कंपनी के कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट का खिताब हासिल करने की हिम्मत करे और उसे हासिल भी करे। दोस्तों, आज हम आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि मैंने जब अपनी एजुकेशन पूरी की, हमने जब पढ़ाई कंप्लीट की, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 पैसे कमाने के चक्कर में पड़ता है। मुझे भी इच्छा हुई कि पैसा बनाना चाहिए और इस पैसे को बनाने के लिए हमने हर संभव कोशिश की। जान पहचान के लोगों से बात की, मित्र दोस्त से बात की, रिश्तेदारों से बात की, आसपास पड़ोस में बात की कि भैया कोई रास्ता बताइए, कोई तरीका बताइए, कोई जरिया बताइए जिससे 2 पैसे कमाए जा सकें, घर की दाल रोटी सही तरीके से चल पाए। ऐसे में मेरे एक मित्र से मेरी बात हुई, मुंबई में रहा करते थे। उन्होंने कहा, अजय जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप मुंबई आ जाओ। मुंबई महानगरी है और यहाँ पे सबको काम मिलता है और जो लोग मुंबई आ जाते हैं
उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं। मैंने मुंबई के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने उनकी बातों को सुनने के बाद डिसीजन लिया और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपने घर से 1300 किलोमीटर दूर अपने परिवार को, माता को, पिता को, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ करके मैं मुंबई गया। किसके लिए जी? पैसे के लिए, कि 2 पैसा आएगा तभी जीवन बेहतर चल पाएगा। मैं मुंबई गया और मुंबई जाने के बाद मैंने वहाँ पे पहले दिन अपने मित्र के साथ गुजारे और सेकेंड डे, दूसरे दिन हम अपने मित्र के साथ एक कंपनी के अंदर में गए। वो कंपनी का नाम था TPR कंस्ट्रक्शन, ठक्कर पालन एंड रसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी। उस कंपनी के अंदर में जाने के बाद कंपनी से मालिकान से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बातचीत के बाद कंपनी के मालिक ने मुझे वहाँ पे काम पे रख लिया। मेरी एजुकेशन के आधार पे, मेरी नॉलेज के आधार पे उन्होंने मेरी सैलरी निर्धारित करी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये जो अजय शर्मा आज आपसे बात कर रहा है, उस टाइम में इस अजय शर्मा की वैल्यू, इसकी औकात जो है केवल महज 2500 रुपये महीने से मापी गई थी। और मरता क्या ना करता, हम 1300 किलोमीटर दूर मुंबई गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने 2500 रुपये महीने की नौकरी करी उस कंपनी में। हर रोज़ 8 घंटे काम हम वहाँ करा करते थे। साथ में एक फाइनेंस कंपनी थी, उसके अंदर हम RD FD डेली का कलेक्शन भी करा करते थे। और काम करने के बाद 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वापस आते थे तो घाटकोपर के अंदर में एक कंप्यूटर सेंटर है, अपेक्स कंप्यूटर सेंटर। उसके अंदर हमने कुछ दिन बाद एडमिशन भी ले लिया कि हम कुछ कंप्यूटर सीख लें, कोई थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो हमने उसको भी स्टार्ट कर दिया। 3 महीने की हमने जो है वहाँ पे फीस अदा की। 8 महीने मैंने मुंबई के अंदर में गुजारे थे। 3 महीने की फ़ीस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर दिए। हमने 1 महीने कंप्यूटर पढ़ाई की थी और वो 8वां महीना था। उसी महीने में हमारे साथ घर में कुछ ऐसी घटना घटी। पिताजी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, अचानक वो फिसल के नीचे आए, उन्हें भयानक चोट लग गई। घर में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में मुझे आनन फानन में डिसीजन लेना पड़ा और मैं घर वापस आ गया। वापस जब मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत मुझे पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ़ हुई कि हे भगवान, किस बात की तकलीफ़ आप मुझे दे रहे हैं? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा हुआ है? ऐसी कौन सी मैंने गलती की हुई है? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मुश्किल से 2500 रुपये महीने की नौकरी मिली, वो भी रास नहीं आई। घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। रास्ते में आ रहे थे तो मुझे अचानक एक स्टोरी याद आई। एक बार एक सज्जन ने मुझे सुनाई थी, आपको हम शेयर करना चाहते हैं। एक बार 2 मित्र पैदल रास्ते से चले जा रहे थे। वो अचानक एक बगीचे के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के अंदर में एक बेर का पेड़ था। उस बेर के पेड़ में छोटी छोटी बेर लगी हुई थी और बगल में खेत था, खेत में फसल लगी हुई थी और उस खेत में कोहड़ा यानी कद्दू की खेती हुई थी। तो उसमें बड़े बड़े कद्दू के फल लगे थे और बेर के पेड़ में छोटे छोटे बेर लगे हुए थे। तो एक मित्र ने दूसरे से कहा कि यार देखो, भगवान की भी इतना अक्ल नहीं है, भगवान भी बहुत नाइंसाफ़ी कर जाता है, गलती कर जाता है। तो दूसरा मित्र करता है, नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। पहला मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा पूछता है, आखिर बता तेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ऐसी गलतफहमी तेरे को क्यों है? तो पहला वाला उसको बोलता है कि देख यार, भगवान को अकल इसलिए नहीं है, इतना बड़ा कद्दू, इतना बड़ा ये क्या कहते हैं कोहड़ा जो है, इन्होंने मजबूत से तने के पेड़ में, खेत में, कमज़ोर टहनी के अंदर में लगा दिया और इतने मोटे पेड़ के अंदर में, इतने मजबूत पेड़ के अंदर में छोटे छोटे बेर लगा दिए। यहाँ भगवान से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान को ये बड़ा वाला फल इस मजबूत पेड़ में लगाना था और ये छोटा वाला फल उस छोटे पतले और कमज़ोर तने के अंदर में लगाना था। यहाँ गलती हो गई भगवान से। तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान ने किया है तो इसके अंदर कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। तो पहला मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो दूसरा कहता चल तेरी बात हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो बगीचे में से वो अंदर से जाने लगे
तो बेर के पेड़ के नीचे से जैसे ही निकले, अचानक उनके सिर पे, जो पल्ला वाला जीरा कर रहा था उसके सिर पे इतना बड़ा छोटा सा बेर उसके सिर पे आके गिरा। अब वो ऐसे ऐसे करके टच करके सर को सहला रहा था। तब तक दूसरे ने पूछा, यार क्या हुआ? कहते यार बेर गिर गई। तो दूसरा उसको समझाता है, जरा सोच कि अगर आज भगवान वो बड़ा वाला कद्दू अगर इस बड़े पेड़ के अंदर लगाए होते और वो तेरे सिर पे गिरता तो क्या होता। दोस्तों, उनकी प्लानिंग किसी को पता नहीं होता। जब मैंने ये स्टोरी मेरे ध्यान में आई तो हमने सोचा कि शायद ईश्वर को कुछ अच्छा मंजूर होगा। उन्होंने बुला लिया मुझे वापस घर। हम संतोष करके घर आए। घर आने के बाद धीरे धीरे करके हालात सही हुए, पिताजी ठीक हो गए, स्थितियाँ ठीक हो गई। लेकिन मन में मैंने सोचा, यार इन चंद पैसों के लिए परिवार को छोड़ के बाहर जाना ये कहीं ठीक नहीं है। तो हमने कुछ पैसे जुटाए, पिताजी से हेल्प ली, परिवार से, आसपास पड़ोस से मैंने कुछ हेल्प ली और एक दुकान हमने खोली हार्डवेयर की। ईश्वर को कुछ और मंजूर था, दुकान अच्छी नहीं चली, जैसे तैसे चल रही थी, दाल रोटी बढ़िया मेंटेन नहीं हो रही थी। तो लोगों ने मुझे सलाह दी कि यार जब दुकान नहीं चल रही तो इसको बंद करके कुछ और करो। तो हमने कहा बस क्या किया जाए इस टाइम में। तो मैंने उस दुकान को चेंज किया और उसी जगह पे मैंने फ़ोटो स्टूडियो की दुकान खोली। उसका नाम रखा अर्जेंट फ़ोटो स्टूडियो। उसी रूम के अंदर में उसको मैंने लंबे टाइम तक चलाया, लेकिन वो फ़ोटो स्टूडियो भी उस गति से नहीं चल रही थी जिससे हमारे सपने पूरे होते। हमने लाइफ में जो सोचे थे वैसा कुछ होता, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उसी बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन का आगमन हुआ। जसवीर जी आए और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया कि अजय जी, क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में बड़ी गाड़ियाँ मेंटेन करना चाहते हैं? क्या आप अच्छा घर मेंटेन करना चाहते हैं? क्या आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं? क्या आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करना चाहते हैं? क्या आप पूरे समाज के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? तो मैं बड़े ध्यान से उनको देखता रहा। हमने कहा, सर सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। हमने कहा, सर कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। तो हमने कहा कि सर बहुत अच्छी बात है आपके पास बिजनेस है, लेकिन बिजनेस से हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? मेरे मन के अंदर में सवाल आया कि बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा मेरे पास है नहीं। तो मैंने उनसे सवाल पूछे। हमने कहा, सर आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना, आज मेरा जो क्राउन प्रेसिडेंट के बाद सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल बना है, क्यों बना है और कैसे बना है, ये बातों बातों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, समझ जाना सारे लोग। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर आप बताओ पैसा कितना लगाना है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं अजय जी, इसके अंदर पैसे नहीं लगाने हैं। तो मैंने सोचा कि पैसा नहीं लगाना है, इसका मतलब कोई छोटा मोटा आलतू फालतू काम होगा। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा, सर आप मुझे बताओ इसके अंदर कमाई कितनी हो सकती है? तो उन्होंने कहा, अजय जी इसके अंदर आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। तो मुझे अंदर अंदर हंसी आई। हमने सर से कहा, हमने कहा सर क्या सुबह से लेके अब तक आपको कोई उल्लू बनाने के लिए नहीं मिला था? हमने बचपन से सीखा था, जाना था कि अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ते हैं, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं। अब अचानक ये आकर मुझे बोलते हैं पैसा भी नहीं लगाना है और लाखों रुपए महीने कमाओगे। ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था हमें। लेकिन मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे बताओ आपकी बात को हम मान कैसे लें कि ये आएगा। उन्होंने कहा, अजय जी मैंने भी इस व्यवसाय को शुरू किया है और मैंने भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और मुझे लाखों रुपए आ रहे हैं। हमने कहा, हम कैसे यकीन कर लें? तो उन्होंने तुरंत लैपटॉप ओपन किया और फटाफट लैपटॉप के अंदर में मेंशन करके आईडी पासवर्ड डाल के उन्होंने मुझे दिखाया अकाउंट स्टेटमेंट। अब सोचने वाली बात ये थी कि कंप्यूटर में उन्होंने दिखा दिया लाख सवा लाख की चेक उस टाइम में उनकी थी, रेगुलर, कंटिन्यू और स्थायी। तो मैंने ध्यान दिया, हमने कहा अगर लाख सवा लाख 1.5 लाख रुपए कमाना अगर इनके पास आते होते
तो ये 1.25 लाख कमाने वाला आदमी मेरी टूटी फूटी दुकान पे मेरे पास आके क्यों बैठता? जो आदमी 2500 रुपये महीने की मुश्किल से नौकरी पाया हो, उसको यार लाखों रुपए कमाओगे और अचानक से ऐसे दिखाए लाखों रुपए, कैसे डाइजेस्ट होगा? तो हमने कहा सर आप बताओ ये कंप्यूटर किसने बनाया जिसके अंदर आप ये पैसे दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा इंसान ने। हमने कहा इसके अंदर ये डाटा कौन डालता है? कहते इंसान ही डालते हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर डालना था तो आप ये 1.25 लाख 1.5 लाख 1 लाख क्यों डाले? इसके अंदर आप 15 20 25 50 लाख रुपए डाल लेते। कहते नहीं अजय जी ये सही है। हमने कहा हम कैसे मान लें? ईश्वर को कुछ अच्छा मंजूर था, जिंदगी में कुछ बेहतर होना था। उस टाइम में उनके पास उनकी लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक थी। उन्होंने अपनी पासबुक बाहर निकाली, कहते अजय जी ये देखो, ये जो कंप्यूटर के अंदर में आप देख रहे हो, लैपटॉप के अंदर में आप देख रहे हो, ये देखो मेरे पासबुक के अंदर में ये मेंशन है। मैंने जैसे ही पासबुक देखी मेरे आंख खुले के खुले रह गए, मैं चकाचौंध रह गया। अब मैं प्रिपेयर हो गया, अब मैं तैयार हो गया उसको समझने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, और तैयार होने के बाद भी इसकी गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर हम गहराई को समझ भी लेते हैं तो उतना जितना हम अपनी दुकान को टाइम देने के लिए तैयार होते हैं, जितना हम नौकरी को टाइम देने के लिए तैयार होते हैं, जितना हम बिजनेस को देने के लिए तैयार होते हैं, और नौकरी करने के लिए, हम पढ़ाई करने के लिए जितना तैयार होते हैं, उतनी तैयारी कभी भी इस बिजनेस के लिए नहीं कर पाते हैं। हम ढंग से इस बिजनेस के अंदर में 2-5 साल ईमानदारी से टिक नहीं पाते हैं। कोई भी आता है हमारा एंटीना हिला के चला जाता है, कोई भी आता है हमें डिस्टर्ब करके चला जाता है, कोई भी आता है हमारी बटन को स्विच लगा के चला जाता है, कोई भी आता है बटन ऑफ करके चला जाता है, हमको नेगेटिव करके चला जाता है। मैंने जब अपनी आंखों से देख लिया, हमने कहा ना, अब हमने किसी की नहीं सुननी है। मैं इस काम पे लग गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लगातार मैं काम करता रहा। और मैं अपने शुरू के दिनों के बारे में बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। जब हमने काम स्टार्ट किया हमारे इलाहाबाद के अंदर में, हमारे हंडिया तहसील के अंदर में जहां मेरा घर है, कहीं पर भी कोई सेंटर नहीं था, दूर दूर तक हमारे पास सेंटर नहीं थे। लेकिन मुझे वो लाख रुपया दिख गया था। तो मैंने सोचा 2500 कमाने के लिए मुंबई जा सकता हूँ, तो लाख रुपए कमाने के लिए लुधियाना क्यों नहीं जा सकता? मेरी अपलाइन ने कहा कि अजय जी आप एक बार आओ, कंपनी देख के जाओ। मैं गया कंपनी देखने, और कंपनी में जाने के बाद मेरी जब मुलाकात हुई आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी से, सलूट करना चाहूँगा। एक इतनी बड़ी कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने मेरे सामने मेरे जैसे सिंपल आदमी को 1 घंटे से अधिक बैठ करके पूरा एकदम डीपली प्लान उन्होंने मुझे बताया। और जो मेरे सवाल थे वो सब वहाँ पे ख़त्म हो गए जाके। कई सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं कार्टून में प्रोडक्ट लेके आया, और जब मैंने यहाँ घर पे यूज़ किया प्रोडक्ट, उसके बड़े अच्छे रिस्पांस मिले, घर से अच्छे रिस्पांस मिले, 2-4 मित्र को दिया, उससे रिस्पांस मिले। अब जब रिस्पांस मिले तो मुझे लगा कि अगर हमें रिस्पांस मिल रहा है तो लोगों को भी मिलेगा। तब मैंने सोचा यार बहुत बड़ी बड़ी कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, उन कंपनियों के एक प्रोडक्ट चल जाते हैं तो लोग करोड़ों में खेलते हैं। हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट की रेंज है, अगर इसमें से 2-4 भी चल गए अजय शर्मा तेरी चांदी हो जाएगी। इस सोच के साथ मैं लुधियाना जाके कार्टून में प्रोडक्ट लाता था, और अपनी साइकिल के अंदर बैग में टांग करके टाई और शर्ट पहन के निकल करके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाता था। वो डेडिकेशन था। जब हमारी साइकिल की चेन उतरती थी लोग हंसा करते थे, कहते थे पागल हो गया है, साइकिल में टाई लगा के चल रहा है, चेन नहीं सुधार सकता है, जो मर्जी बोलते थे। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि जैसे ही मैं अपनों के पास जाता था और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता था, जैसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे लोगों का जो रिएक्शन होता था वैसा होता था जैसे विक्रम बेताल धारावाहिक के अंदर में विक्रम बेताल जब कहानी सुना रहे होते हैं तो बेताल क्या करता है, राइट? जैसे ही बोला तू बोला मैं गायब। तो जैसे ही मैं नेटवर्क
मार्केटिंग की बात करता था, सामने वाला वहां से गायब, बेटा तू हट यहां से, क्या लेके आ गया, तू भी फंस गया। अजीब सा व्यवहार होता था लोगों का, अजीब सी रिएक्शन होता था, उनका एक्शन डिपर टाइप का होता था। लोग सामने से बोलते थे कि भैया कोई ढंग का काम कर ले यार, ये तो दुकान दौरी बंद करके ये क्या चालू कर दिया। लेकिन मैंने जो गहराई देख ली थी ना, वो उनको पता नहीं था, इसलिए वो बोलते थे। मैंने स्टार्ट कर दिया काम को। हमने कहा बोल बेटा, जो मर्जी बोल, और मैं बोलूंगा तू गायब होगा, होता रह, एक दिन तेरी चोटी पकड़ में आएगी। और धीरे धीरे करके हम इस काम को करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, पहले महीने पे आउट आई, बड़ा मन खुश हुआ, 900 रुपया। दूसरे महीने फिर पे आउट आई, तीसरे महीने फिर पे आउट आई, चौथे महीने फिर पे आउट आई। लगातार मेरी इनकम धीरे 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 करके बढ़ती गई। और 1 साल काम करने में मुझे पता नहीं चला साल के 365 दिन कब निकल गए। और जब 1 साल बीता तो मेरी पे आउट लगभग 1 लाख के आसपास हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी के अंदर में बदलाव आने चालू हो चुके थे। और वो महीना था जनवरी का। सत्यन सर के यहाँ घर में खुशी आई थी, बेटा आया था रोनो, तो उनकी लोहड़ी का कार्यक्रम था 2014 में। उसमें सर ने हमें इनवाइट किया, हम वहाँ गए, हमने पार्टी खूब एंजॉय किया। दूसरे दिन हमारे मित्र वेद प्रकाश ओझा जी, उनके साथ हम घर वापसी किए। रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट, कानपुर के पहले अकबरपुर में हाईवे पे भयानक एक्सीडेंट हुआ। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हम लोग बिल्कुल मूर्छा की अवस्था में। जैसे तैसे दूसरे दिन मेडिसिन वगैरह लेने के बाद हल्का राहत महसूस हुई। कार हम लोगों ने ठिकाने लगाई एजेंसी के अंदर। घर वापस आए, MRI करवाया। पीछे से 3 हड्डियाँ हमारी, 2 हड्डियाँ D3 D4, ये माइनर ब्रेक थी, MRI में रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर ने कहा भैया ये बेल्ट लगा लो और 3 महीने 2 महीने तक घर में रहो, मूवमेंट मत करो, सिर मत हिलाओ, आराम से बैठो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शब्दों से बता नहीं सकते कि इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया है और आपको क्या मिल सकता है। वो दौर था, 3 महीना मैं घर पे रहा। पहले महीने जनवरी महीने में मकर संक्रांति के बाद मैंने कोई काम नहीं किया और मेरी पे आउट बढ़ गई, 1 से 1.25 लाख के आसपास चली गई। दूसरे महीने मैंने फिर काम नहीं किया, बेल्ट लगा था, बेड रेस्ट पे थे, मेरी पे आउट फिर बढ़ गई, 1,29,000 के आसपास हो गई। तीसरे महीने मार्च महीने में सत्यन सर ने एक सेमिनार दिया था इलाहाबाद में, उसको मैंने केवल अटेंड किया था, मीटिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, केवल अटेंड किया था। तीसरे महीने मेरी पे आउट फिर बढ़ गई। दोस्तों आज IMC बिजनेस के अलावा अगर कोई दूसरा बिजनेस हम कर रहे होते तो शायद हमारा पे आउट नीचे गिर जाता, हमारी दुकान बंद हो जाती, हमारा बिजनेस प्रभावित हो जाता, हमारे ग्राहक टूट जाते। लेकिन IMC बिजनेस के अंदर वो ताकत है कि सब सारी चीज़ें नहीं टूटी और लगातार हमारा ग्रुप बढ़ा, नेटवर्क बढ़ा, बिजनेस बढ़ा और हम कंपनी के अंदर मजबूती से टिके रहे। और 3 महीने बाद जब हम ठीक हुए तो उसके बाद अप्रैल महीने से काम हमने स्टार्ट किया और लगातार ग्रो करते चले गए। कंटिन्यू काम करते 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 आज आप सबके प्यार और सहयोग से सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का खिताब हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों इस अजय शर्मा ने इन 7-7.5 सालों के बीच में अगर लाइफ की बात करी जाए तो इतना इज्जत मान सम्मान इस बिजनेस ने दिया कि हम लाइफ में कभी सोच नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पहचान दी, 8 लाख लोगों का मुझे परिवार दिया। मैंने इन 7.5 सालों में 8 कारें बदली। इस समय 2 कारें हम मेंटेन कर रहे हैं, मेरी BMW कार, मेरी फॉर्च्यूनर कार हम मेंटेन कर रहे हैं लगातार। विदेश यात्रा की बात करी जाए तो लगभग 10 से ज़्यादा अधिक कंट्री के अंदर हम घूम के आए। हिंदुस्तान की बात करें तो शायद कोई पिकनिक प्लेस बचा हो जहां हम नहीं गए। तो दोस्तों
इज्जत, मान सम्मान, पैसा, भ्रमण, घूमना टहलना, सब कुछ इस बिजनेस से हमें मिला। शानदार हमने घर बनवाए, कई सारी प्रॉपर्टीज हमने बनवाए। अभी इलाहाबाद में झूसी के अंदर में हम 3 मंजिला आईएमसी भवन बना रहे हैं। उस भवन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का ही काम होगा। वहाँ स्टाफ बैठेंगे, आईएमसी की डिजाइनिंग, आईएमसी का स्टूडियो, आईएमसी का स्टोर, आईएमसी के डॉक्टर, सारा वो पूरी बिल्डिंग आईएमसी भवन के नाम से रहेगी और हमारे आईएमसी साथियों के लिए वो पूरी सुपुर्द रहेगी, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आईएमसी का है। हंडिया के अंदर में हमने 20,000 स्क्वायर फीट का मेन हाईवे पे जगह लिया। उस जगह को हम बिल्ड करने जा रहे हैं। हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बना ली है। 3 मंजिला हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग बन चुकी है और उस हॉस्पिटल के अंदर में एवरीथिंग अवेलेबल। अगर उसके अंदर कोई आदमी घुस गया तो रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर से लेकर के मेडिकल स्टोर से लेकर के ऑपरेशन थिएटर, हर प्रकार की जांच, हर प्रकार के डॉक्टर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं उसके अंदर नहीं रहेगा। और उस हॉस्पिटल का भी नाम हम रखेंगे आईएमसी हॉस्पिटल, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है आईएमसी की वजह से हुआ है। आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी की वजह से हुआ है, आदरणीय श्री सत्येंद्र भाटिया जी की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें बहुत बड़े गड्ढे में से निकाला है, उन्होंने हमें बहुत संभाला है, बहुत सजाया है। हम आईएमसी का नाम दुनिया के अंदर में नंबर 1 पे लेके जाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा हम कर जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी तैयारियां हमारी चल रही हैं। बहुत सारे एसेट्स हमने बनाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई। पे आउट का तो छोड़ो नहीं, इतने पैसे आते हैं हम खर्च नहीं कर पाते, राइट। और हमारे पूरे परिवार में कभी किसी प्रकार के पैसों की कमी महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन है, ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। ये हमारे कंपनी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी और हमारे कंपनी के एमडी सत्येंद्र भाटिया जी, जिस टाइम में इनके दिमाग में ये विचार आया होगा कि हमें इस कंपनी का निर्माण करना है, निश्चित रूप से परमात्मा ने इन्हें इशारा किया होगा कि आप बनाओ इस तरह की चीज़, और इससे हिंदुस्तान के अंदर में गरीबी हटेगी, इसके हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी हटेगी, हिंदुस्तान से बीमारी हटेगी। और आज ये ऐसा सब कुछ होना चालू हो गया है। आज कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोग घरों के अंदर में बैठे हैं, लोगों का व्यापार प्रभावित हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हिल गई हैं, एयरलाइंस ब्रेक कर गए, रेलवेज रुक गई, बहुत कुछ हो गया। लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे क्या किया जाए। ऐसे में हमारा बिजनेस, जहां सबका बिजनेस डाउनफॉल पे है, यहाँ तक कि हम फार्मा तक की बात करते हैं, मेडिकल स्टोर तक की बात करते हैं, हॉस्पिटल तक की बात कर रहे हैं। हर किसी के बिजनेस जहाँ डाउन हुए हैं, हमारे कंपनी का बिजनेस वहीं अप हुआ है, वो बढ़ा है और लगातार बढ़ा है। हमारा बिजनेस बढ़ा, कंपनी के सारे लीडर का बिजनेस बढ़ा, कंपनी का बिजनेस बढ़ा, सबकी पे आउट बढ़ी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये परमात्मा का देन है। और मैं आपको बताऊं कि आज काम करने की ज़रूरत है, आज घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आज लोगों को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, आज आपको अपनी अपलाइन से रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, आज आपको अपनी लाइफ लाइन को, आपकी टीम को प्यार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज आप लग जाओ, मजबूत रिलेशन बनाइए अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के एमडी के साथ। मैं रियल बताता हूँ, अगर मुझ जैसे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है तो हर शख्स जो आईएमसी के अंदर आया है, हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। एवरी पर्सन, हर किसी की लाइफ के अंदर में चेंजेज आ सकते हैं। हर कोई जो है अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोगों को मानसिकता को पढ़ने और समझने का वक्त आ गया है। एक लीडर्स की मानसिकता को पढ़ने और समझने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज काम करने का समय आ गया है। आज आपको अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे टीम का लीडर होता है, लीडर कमांडो होता है, लीडर हर परिस्थिति में खड़ा रहता है।
कमांडो हर हालात में खड़ा होता है। कोई भी देश कब आक्रमण करे उसे पता नहीं होता, लेकिन हर हालात, हर परिस्थिति, हर स्थिति में खड़ा होता है। हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए खड़ा होता है। किसी को पता नहीं होता कब लॉकडाउन आएगा, कब युद्ध होगा, कब मिसाइल चलेगी, कब गोली चलेगी, किसी को पता नहीं होता। लेकिन लीडर कमांडो हमेशा खड़ा होता है, हमेशा अपनी जगह टिका होता है। उसके इरादे मजबूत होते हैं, उसकी सोच स्ट्रांग होती है। वो हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को चेज करने का इरादा रखता है, साहस रखता है। आज आपको ज़रूरत है, आज आप सबके अंदर एक लीडर की ताकत डेवलप करने की ज़रूरत है, एक कमांडो की ताकत आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको अपने अपलाइन और लाइफ लाइन के बीच का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टीम, क्योंकि एक नेटवर्क, क्योंकि एक संगठन ही बड़ी से बड़ी चीज़ों को चुनौती दे सकता है। और आपकी टीम जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी मजबूत होगी, उतने तेज़ी के साथ मार्केट के अंदर में आप मुकाबला कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप टीम को एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर चैलेंज स्वीकार करना होगा। टीम छोड़ के जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रांग हो जाओ। टीम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रांग रहो। आप स्ट्रांग रहोगे, टीमें आएंगी। आप स्ट्रांग रहोगे, टीमें रुकेंगी। आप स्ट्रांग रहोगे, टीमें बढ़ेंगी। आप स्ट्रांग रहोगे, आप टिके रहोगे, आप अपना इरादा मजबूत रखोगे, एक दिन बहुत बड़ा कारवां होगा। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि बच्चा पैदा किया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि बाप पैदा कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, बाप कभी पैदा नहीं कर सकते, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाउनलाइन अपलाइन का जो रोल है, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा डाउनलाइन पैदा कर सकते हैं, डाउनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। अपलाइन पैदा नहीं कर सकते, अपलाइन क्रिएट नहीं कर सकते, अपलाइन को जन्म नहीं दे सकते आप। अपलाइन होती है, एक बार आपने खो दिया तो फिर वो दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपलाइन का रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है। आपको मैं अपलाइन के रोल के बारे में बताना चाहता हूँ। आप द्रोणाचार्य के बारे में जानते होंगे। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया, एकलव्य ने हंसते हंसते दे दिया। अपलाइन चीज़ क्या होती है? उन्होंने कोई बट नहीं किया, कोई कट नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। अपलाइन चीज़ क्या होती है? आप जो है कृष्ण जी को देखो, आप किशन जी को देखो, द्रौपदी चीरहरण से लेकर के, शुरू के दिनों से लेकर के, अर्जुन के सवालों से लेकर के युद्ध जीतने तक हमेशा कृष्ण जी ने गाइड किया उनको। कभी हथियार लेके वो लड़े नहीं, उन्होंने मारपीट नहीं की, उन्होंने सिर्फ रास्ता बताया, उन्होंने सिर्फ सलीका बताया, उन्होंने सिर्फ तरीका बताया। और आपको मैं बताऊं, जिस टाइम में ये लोग युद्ध जीत गए, पांडव लोग युद्ध जीतने के बाद जब ये सारे के सारे पांडव धृतराष्ट्र के पास वापस आए मिलने के लिए, युधिष्ठिर जी गए आशीर्वाद लिए, भीम भी गए आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे धृतराष्ट्र जी उनको मिलने की इच्छा किए, भीम आगे बढ़े, किशन जी पीछे से रोक दिए। भीम बोल सकते थे, किशन जी मतलब अपलाइन, उन्होंने इशारा कर दिया, भीम रुक गए। वो सवाल कर सकते थे, अभी क्यों रोक रहे हो भैया, हमें आशीर्वाद ही तो लेना है। लेकिन नहीं, अपलाइन ने कहा बेटा रुको, वो रुक गए, कोई सवाल नहीं किया। उनके मन के अंदर कोई भाव ऐसा नहीं आया कि हम तो पूरा युद्ध जीत के आए, अब तो दुर्योधन मारा जा चुका, उनके सहस्त्र पुत्र मारे जा चुके, सब कुछ हमने जीत लिया, सब कुछ हो गया, अब धृतराष्ट्र हमारा क्या बिगाड़ेंगे, बोल सकते थे। लेकिन ना, उन्होंने इशारा किया रुक जाओ, तो भीम जी रुक गए। फिर उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पे एक भीम काय मूर्ति पड़ी हुई थी, उन्होंने इशारा किया मूर्ति लेके आओ, तो भीम जी मूर्ति उठा के लाए, बगल रख लिए। तो उन्होंने कहा अब मिलो, तो भीम जाके उनसे आशीर्वाद लिए। और उसके बाद धृतराष्ट्र ने इच्छा जाहिर की भैया गले मिलो, तो भीम ने रोक दिया गले मिलने के लिए, कहते ना ये मूर्ति आगे करो। तो भीम जी बगल रखी मूर्ति एकदम सामने कर दिया। धृतराष्ट्र जी मूर्ति को ऐसे पकड़े, अब पूरी ताकत के साथ उन्होंने मूर्ति को दबाया, लोहे की मूर्ति उन्होंने चूर चूर कर दी।
बदले की भावना उनके अंदर, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या, इतना जो है उबाल उनके अंदर भरा पड़ा हुआ था। ये उबाल एक अपलाइन को पता था, भीम को पता नहीं था। जब मूर्ति पूरी टूट गई, चूर हो गई, भीम खड़े आवाज देखते रह गए, अरे ये क्या हो गया। और उसके बाद आप इमेजिन करें कि अगर भीम चले गए होते और उनके कब्जे में आते तो शायद भीम का भी यही हाल होता। तो दोस्तों, कभी भी आप मत सोचो, आज कितने सारे लोग हैं अपनी अपलाइन को बाइकाट कर जाते हैं, अपलाइन को दरकिनार कर जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो बहुत नॉलेज आ गई, बड़ी एजुकेशन आ गई, अब तो हम बल्ले बल्ले बड़े बड़े सेमिनार ले रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम तो अपलाइन से अच्छा बोल रहे हैं, अपलाइन से अच्छा कर रहे हैं। यार अपलाइन अपलाइन होती है, अपलाइन से अच्छा आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपलाइन बन नहीं सकते हैं आप। यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार एक धोबी था, धोबी के पास एक गधा था। धोबी बार बार गधे के ऊपर जो है लादी ढो ढो के थक गया था। कहता है कोई अच्छा विचार मन के अंदर में आए, कोई अच्छा बिजनेस समझ में आए, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो धोबी के मन के अंदर में एक विचार आया, आइडिया आया। उसने क्या किया, गधे के पीठ पर उसने भगवान की एक मंदिर रखी, उसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी और गधे को लेकर के वो चल पड़ा। जिधर जाता, जिस दरवाजे पे जाता, लोग भगवान की मूर्ति देखते, मंदिर देखते, वो प्रणाम करते भगवान को और 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया जिसके पास जो होता उस मंदिर में चढ़ा देते। गधा भी खुश, धोबी भी खुश। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, अच्छा व्यापार चलने लगा। गधे को लगा अरे वाह ये क्या धंधा है भाई, अब तो पूरे एरिया में हमारी जान पहचान हो गई है, हर कोई मुझे जानने लग गया है, अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, अब क्या जरूरत है धोबी की। रात में धोबी गधे को घर में बांधा और मंदिर उतार के बगल रखा, वो सोने लग गया। गधा जैसे तैसे छूट गया। उसी फील्ड में उन्हीं लोगों के पास। अब जब दरवाजे पे जाता वहां चिप्पो 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 जैसे करता, उधर से अंदर से आदमी बाहर मोटा डंडा लेके निकलता और उसको ले धनादन देता उसको। मेरे भैया ऐसे पता नहीं कितने लोग इधर उधर भटक के गए और बड़े वो पाते रहे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो जाके चिप्पो चिप्पो कर रहे हैं ना, ये जितना ज्यादा जाके मार्केट में चिप्पो चिप्पो कर रहे हैं उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। ये जितना सोशल मीडिया में विरोध में बात करते हैं उतना बड़ा बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि जो नहीं जानते थे आईएमसी क्या है वो भी जानने लग गए, जो नहीं जानते थे आईएमसी में पैसा आता है क्या वो भी जानने लग गए पैसा आता है। तो उनको भी समझ में आ गया बाद में कि गधे में प्रॉब्लम थी कि मंदिर में प्रॉब्लम थी कि धोबी में थी। ये देखो गधे वाली फोटो भी किसी ने डाल दी राइट। तो आज ये बहुत चिप्पो चिप्पो कर रहे हैं और इनको कुछ मिल नहीं रहा है, बेचारे एकदम हैरान हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, अब इनके पास कहीं कुछ नहीं है। भगवान रक्षा करे उनकी भी। तो दोस्तों मत करना ऐसा काम, अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है। एक और सिंपल स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक सज्जन थे, उनकी शादी पड़ी। शादी में तय किया कि बारात में कोई भी बुढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग आदमी शादी में नहीं आएगा। तो लोगों ने मान लिया, लड़के पक्ष ने कहते चलो भाई कोई बात नहीं है, शादी है, सब यंग लोग जाएंगे करेंगे। और जब बारात लेके जाने वाली बात हुई तो लोगों ने सोचा घर के गार्जियन हैं, घर में बुजुर्ग हैं, बड़े सियान हैं, सीनियर पर्सन हैं, अगर ये नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो इनको किसी तरह जुगाड़ करके लेके चलते हैं। तो जो बुजुर्ग थे उनको उन्होंने गाड़ी में छुपा करके लेके गए बारात में। अब उनको छुपा के रखा हुआ था, पूरी बारात में जो है दुबरा वगैरह लग गया, तैयारियां ढोल मजीरा चल रहा था। उसी बीच में कुछ झगड़े हुए, विवाद हुए, लड़ाई बढ़ गई। और जब लड़ाई बढ़ गई तो लड़की पक्ष ने कहा कि भैया ये लड़के वाले सारे बुद्धू हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है, हम अपने लड़की की शादी इनके यहाँ नहीं करेंगे। अब लोग एकदम हैरान, कहते नहीं ऐसे कैसे नहीं शादी करोगे, हम बाराती ऐसे कैसे चले जाएंगे।
तो लड़की पक्ष ने कहा नहीं, अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कहते बताओ क्या सिद्ध करना है। तो कहे भैया देखो, घर के बगल में नदी है, इस नदी में पानी जा रहा है, अब पानी की जगह अगर आप इसके अंदर दूध बहा दोगे तब तो भैया हम शादी कर लेंगे, अगर इसमें नदी में पानी की जगह दूध नहीं बढ़ेगा तो हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ। तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है भैया, नदी में दूध कैसे बह सकता है। तो सबने विचार किया, कहते भैया देखो मारपीट करने से अच्छा है, हमारा लड़का है, लड़के की शादी तो कहीं भी हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, चलो वापस ले चलते हैं बारात। सारे लोग गए, गाड़ी में बैठने लग गए। अब जो बुजुर्ग थे उनको आवाज़ आई, सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, चक्कर क्या है। उन्होंने पूछा भैया क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दादाजी कोई दिक्कत नहीं है, अभी शादी नहीं हो सकती, भी घर वापस चलना है। बताओ प्रॉब्लम क्या है। दादाजी कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या बताओ। बेटा कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो घर में बता देंगे। दादा कहते हैं नहीं प्रॉब्लम तो बता दो, ठीक है घर चलोगे हम भी चलते, कोई बात नहीं, अब प्रॉब्लम तो बता दो। तो उन्होंने दादा को पूरा प्रॉब्लम बताया कि कहते हैं नदी में अगर दूध बहेगा तो शादी करेंगे। तो दादाजी कहते हैं बस इतनी छोटी सी बात, नदी में दूध बहाना कौन सी मुश्किल बात है। कहते दादाजी क्या बात कर रहे हो, नदी में कैसे दूध बह सकता है। कहे बेटा तू ये काम कर, जा लड़की पक्ष वाले से सिर्फ इतना बोल दे कि भैया देखो हम लोगों ने दूध का पूरा प्रबंध कर लिया है, हमारे पास बहुत भारी मात्रा में दूध अरेंज हो गया है, एक काम करो ये जो नदी में पानी बह रहा है ये पानी खाली करो, हम दूध बहाएंगे। अब उसके बाद जैसे हो गए लड़की पक्ष को बोले कि भैया आप नदी में पानी निकालो, हम दूध बहाएंगे। अब आप सोचो नदी में पानी निकालना कितना मुश्किल काम था। तो उनको समझ में आ गया कि भैया इनके साथ कोई बुढ़ा है, इनके साथ कोई सीनियर है, इनकी कोई अपलाइन है जो इनको गाइड कर रहा है। मेरे भाई देखो ना तो लड़ाई करनी पड़ी, ना मारपीट करना पड़ा, ना झगड़ा करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो सीनियर पर्सनालिटी थे, जो अपलाइन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ रास्ता बताया था। किशन जी ने क्या किया, सिर्फ उनको रास्ता बताया था कि भैया आप ये मूर्ति ला के एक बार ट्राई कर लो। ये सीनियर ने क्या बताया कि कुछ मत करो, जाके ये बात उसको बोलो बस, और सिर्फ बात बोलने से उनका पूरा काम हो गया, शादी भी हो गई। कभी भी मैं आपको बताता हूँ अपलाइन को कभी भी बाइकाट मत करो, अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है। अपलाइन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। एक बार अचानक डीएन सिंह जी का फोन आ गया मेरे पास, कहते सर मैं बड़ा परेशान हूं। हमने कहा क्या हो गया। कहते सर लोग कहते हैं हमारी सपोर्ट नहीं मिल रही, ये सपोर्ट क्या होता है। मैं कहा यार कौन सा सवाल कर रहे हो आप, सपोर्ट क्या होता है। कहते सर हमें समझ में नहीं आ रहा है सपोर्ट क्या होता है। हमने कहा क्यों, क्या आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते। कहते सर आप बताओ सपोर्ट होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा सपोर्ट का मतलब लोगों को आप प्लान बताओ, कंपनी की पॉलिसी बताओ, प्रोफाइल के बारे में बताओ। सॉरी कोई फ़ोन आ गया था। तो कंपनी के सिस्टम के बारे में बताओ, उनको मीटिंग सेमिनार दो, उनको ट्रेनिंग दो। कहते सर हम ये तो सारा काम कर रहे हैं, हम तो लगातार कंटिन्यू मीटिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सेमिनार भी दे रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर, लोग फिर भी कहते हैं सपोर्ट नहीं मिल रही है। सर सपोर्ट का क्या मतलब है आप बताओ, क्या उनके घर में जाके चूल्हा चौका करना पड़ेगा, क्या उनके घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, क्या उनके घर में जाके कपड़े कुपड़े साफ करने पड़ेंगे। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो। कहते नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ क्या होता है सपोर्ट। तो मुझको समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, आज समझ जाइए ये जो लोग सपोर्ट चिल्लाते हैं ना, ये वो लोग हैं जो गलत डिमांड करते हैं, और जब गलत डिमांड की पूर्ति नहीं होती तो बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गलत डिमांड कैसे करते हैं, कहते सर आप मेरी एक लेग चला दो, मेरी दूसरी भी चला दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे गिफ्ट दे दो, मेरे साथ ये कर दो, मेरे साथ वो कर दो, मैं सर घर में सोऊंगा, जाके आप मीटिंग कर दो। वो खुद घर में आराम कर रहे होते हैं, अप्लायंस से काम करवाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी टीम में जुड़ गए हैं तो आप उनके गुलाम हो गए। मेरे भाई ऐसा मत करो यार, ये गलत है। सपोर्ट का मतलब यह है कि अप्लायंस से सपोर्ट का एक सिस्टम है,
वो अपलाइन हमेशा करती है। जब भी आप गलत डिमांड करोगे तो गलत डिमांड की पूर्ति कभी अपलाइन नहीं करेगी, और उस गलत डिमांड के वजह से अगर आप कहते हो कि सपोर्ट नहीं मिली तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, आप जहां भी जाओगे और गलत डिमांड करोगे कहीं भी आपकी पूर्ति नहीं होगी, और हो भी गई तो जिंदगी में कभी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। कहते सपोर्ट सपोर्ट, हमने कहा भैया, कहते सर ठीक है, सपोर्ट को और अच्छा समझना हो तो मैं आपको और समझाता हूं। सपोर्ट को आप अगर कभी खेत खलिहान में बगीचे में पेड़ लगाते हैं, आप कई सारे पेड़ लगाते हैं, कुछ पेड़ देखो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास अपना बढ़ते चले जाते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी खेत में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो लटक के गिर जाते हैं, और जब पेड़ लटक के गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं, एक बम्बू यानी बांस ला करके पेड़ के बगल में से लगाते हैं, उससे रस्सी से बांधते हैं, और वो कमजोर पेड़ उस बम्बू से पकड़ के खड़ा रहता है। तो इस टाइप के जो कमजोर टाइप के लोग हैं, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप की भावना नहीं है, जो उनके अंदर चैलेंज की स्वीकार करने की क्षमताएं नहीं हो, कहते सपोर्टर लगाओ, तो चाहते हो उनकी अपलाइन ऐसे बांस की तरह उनसे बधी रहे। अरे मेरे भैया, अगर अपलाइन बांस की तरह बधी रहेगी तो बाकी अपलाइन का काम कैसे चलेगा यार? कैसे चलेगा काम उसका? अपलाइन के साथ तो और भी लोग हैं। तो सपोर्ट का ये सिस्टम गलत है। कभी भी ये मत सोचिए कि सपोर्ट हमें इस तरीके से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये बहुत ही गलत है। और जब भी अपलाइन आपसे भागती है वो इसीलिए भागती है क्योंकि आप गलत चीज की डिमांड उससे कर रहे होते हो। अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी, क्योंकि अपलाइन को पता है कि आप उस अपलाइन के एक पिलर हो, आप उस अपलाइन के लिए एक कंपनी हो, एक फैक्ट्री हो, आप उस अपलाइन के लिए जीवन हो। कभी भी कोई पिता अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहता। बच्चा तब गलत होता है जब वो गलत डिमांड करता है, और गलत डिमांड के लिए पिता कभी हाँ नहीं करता। सेम अपलाइन और लाइफलाइन के बीच में ऐसा ही होता है। सपोर्ट की अगर बात करते हो, मैं आपको और समझाता हूं। आप देखो कंपनी हमारी कितनी दिलदार है, हमारी कंपनी की जो इतनी विशाल सोच है। हिंदुस्तान के हर एरिया में कंपनी ने रीजनल मैनेजर दिया है, कंपनी ने एरिया मैनेजर दिया है। अगर लीडर आपको सपोर्ट नहीं करता तो भी हम हर चीज़ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं कंपनी के द्वारा। जूम मीटिंग हो रही है, फेसबुक लाइव हो रहा है, प्लान के बारे में बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लीडरशिप स्किल डेवलप किया जा रहा है, फॉलोअप कैसे किया जा रहा है बताया जा रहा है, 8 कोर क्या होते हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं, 4 बेसिक्स क्या होते हैं, हर चीज़ की नॉलेज हम दे रहे हैं। भैया आप पढ़ो, आप देखो, आप सुनो, आप सीखो। आप चाहते हो कि आपकी जगह आपकी अपलाइन जाके पढ़ ले, आपके अपलाइन जाके मीटिंग ले ले, आपके अपलाइन जाके ट्रेनिंग ले ले, आपके अपलाइन जाके बंदा जोड़ दे, आपके अपलाइन जाके परचेजिंग करा दे, सब अपलाइन कर देगा। यार तू क्या करेगा भैया? बिना किए यार कुछ नहीं होता। बच्चा भी पैदा नहीं होता, करना पड़ता है। कभी सुना है अरे वो तो हो गया अपना, ऐसे ही हो गया? ना ना भैया, करना पड़ता है, अपने से नहीं होता। तो भाई जी, जिंदगी के अंदर में आपको सक्सेस चाहिए अगर, तो प्लान दिखाना आपको सीखना पड़ेगा, अपलाइन सिखाएगी। फॉलोअप सीखना पड़ेगा, अपलाइन सिखाएगी। मीटिंग लेना पड़ेगा, अपलाइन सिखाएगी। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, कंपनी के हर ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। आपको परचेजिंग करनी है, आपकी फर्स्ट परचेज क्लोजिंग के फर्स्ट डे होनी चाहिए। क्लोजिंग हुई, सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, पहले दिन आपकी परचेजिंग होनी चाहिए। जो परचेज आपको करना ही है तो क्लोजिंग के दिन क्यों करनी है? वो पहले दिन करके देखो एक बार, मेरी बात मान करके। आप पहले हफ्ते के अंदर परचेजिंग, अगर एवरी पर्सन, जो लोग एंड में परचेज करते हैं, अगर पहले महीने के अंदर परचेज करो, आपकी लगभग 80% बिजनेस आपका पहले हफ्ते आ जाएगा। और एंड में
एंड में आप सब लोग अपना लेवल हासिल कर सकते हैं। हर किसी का लेवल अपग्रेड हो सकता है, हर किसी का बिजनेस बढ़ सकता है, हर कोई कंपनी में टॉप लेवल को अचीव कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भैया, आपको कोहिनूर क्राउन प्रिंस बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट के चक्कर में पड़ोगे, आप बंबू के सारे बद जाओगे मेरे भैया, वहीं बदे रह जाओगे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी जाके देखो, जिस खेत खलिहान में बंबू से जो पौधा पकड़ के जो है बांधा रहता है ना, वो कभी भी वृक्ष नहीं बन पाता, और बाद में जिंदगी भर वैसे खड़ा रहता है, उसका विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि वो दूसरे के सहारे हो गया। डेवलपमेंट चाहिए, अपना अंपायर खड़ा करो, अपने पैर मजबूत करो, राइट। अब आप जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आपका काम होगा, तब जाके आप फतेह हासिल करोगे। कोहिनूर बनने के लिए आपको 16 लेके चलानी है। अपलाइन 1 2 5 चला सकती है, 16 नहीं चला सकती है। उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। और जिनकी 1 लेग चलती है ना, उनकी 1 लेग उनके अपलाइन की वजह से चलती है, उनकी वजह से नहीं चलती है। और जो आदमी 1 चलाने की क्षमता रखता है, वो 2 भी चला लेगा, 3 भी चला लेगा, 10 भी चला लेगा, चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, लग जाइए काम पे, लगातार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पे काम करो आप। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, हमारी कंपनी ने इतना बेहतरीन ऑफर दिया हुआ है, मज़ा आ गया एकदम से। केवल 5 आउटलेट आप ओपन कराओ, ओनली 5 आउटलेट, केवल 5 आउटलेट आप ओपन कराइए। और अगर आप सिल्वर एंड एबव हैं तो आपको 35,000 रुपये का हनीवेल का एयर प्यूरीफायर कंपनी बिल्कुल फ्री दे रही है, बिल्कुल फ्री दे रही है। हमारी टीम से एक बंदे का फोन आया, वो सिल्वर स्टार थे, कहते सर हमारी टीम में एक बंदा 20% है, कहता है 5 मैं करा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? हमने कहा भाई डोनेट कर दे। अगर 20% वाला बंदा कहता है 5 मैं खुलवा दूंगा, उतनी हिम्मत कर रहा है, तेरे को मिलेगा, डोनेट कर दे। किसी भी सिल्वर एंड एबव के टीम के अंदर में 5 आउटलेट अगर नया खुलता है तो 1 एयर प्यूरीफायर, 10 खुलेगा तो 2, 15 खुलेगा 3, 20 खुलेगा 4, ये मल्टीप्लाई है, जितना आप करोगे उतना मिलेगा। तो आप अपनी टीम के अंदर में दिल खोल के बोल दो बेटा कर लो। और आपके टीम में कुछ ऐसे भी आएंगे जो 5 नहीं कर पाएंगे, 4 किया है, कोई 2 किया है, कोई 1 किया है, तो आपको तो वैसे भी मिल जाएगा। मौका है आपके हाथ में, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, टूट पड़ो काम के अंदर में। एक सज्जन का मेरे पास फोन आया, कहते सर ये कंपनी जो है फंड लेने के लिए 30,000 क्यों कर दी? हमने कहा क्यों? कहता नहीं सर ये गलत हो गया, 30,000 से बिजनेस डाउन हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारा हो जाएगा चाहे किसी का हो ना हो। कहते सर क्या बात कर रहे हो? हमने कहा तू बातें ऐसी कर रहा है। कंपनी ने ऑफर दिया है 15,000, 20,000, 20,000 क्वालिफाइड सुपरस्टार, 15,000 साइड बिल्डिंग के कंपनी ने ऑफर दिया है। ये प्लान का हिस्सा नहीं है, पहले इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। कंपनी ने यह कहा है कि भैया आप अगर मेंटेन करते हो, हम आपको डिफरेंस दे रहे हैं, हम आपको लीडरशिप बोनस दे रहे हैं, हम आपको और सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज़ केवल फंड लेना है तो एज पर एक्चुअल प्लान कर लो, और कुछ नहीं करना है। एज पर एक्चुअल प्लान क्या मुश्किल है उसमें? ऐसा तो कंपनी ने ज़्यादा कर लो, ज़्यादा नहीं करना है, एज पर एक्चुअल प्लान कर लो। वो भी साइड बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सिल्वर गोल्ड है 15,000 करो, सिल्वर गोल्ड नहीं ऊपर है तो भी नहीं करना है। एज पर एक्चुअल प्लान कर लो, क्या दिक्कत है भैया? अगर आप नहीं करते बाकी चीज़ तो आपको मिल ही रही है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा ज़्यादा तो करना बनता है ना। दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूँगा, लग जाओ। मेरा एक पहला दिन था जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, और आज का दिन है। मैं कभी भी एक दिन रुका नहीं। हर रोज़ फ़ोन घुमाओ टीम को, लोग घरों के अंदर में बैठे हैं उनको गाइड करो,
कि मेरे भैया अपने जितनी लिस्टें हैं उनको बाहर निकालो, हर किसी को फ़ोन करो, आप हर रोज़ घर में बैठ के 2 3 4 ज्वाइनिंग लगाइए, उनको बोलिए वो अपने नियर में जो सेंटर है वहाँ पे जा कर के सामान को परचेज करें। और लोग अगर जा कर के सामान को प्रॉपर परचेज करना चालू कर देंगे तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। और आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात यह है कि अभी कंपनी ने हमारे सारे सेंटर में इतना माल भर दिया है कि 2 महीना तक आप सेल करोगे वो माल ख़त्म नहीं होने वाला है। तो पिछले महीने चैलेंज था, 12 तारीख तक सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब था, राइट। और उसके बाद 12 के बाद प्रोडक्ट आने में 27 28 29 30 तारीख लग गए। उसके बावजूद हम लोगों ने बड़ा बिजनेस किया। हम जो है मई महीने की अपेक्षा जून महीने में, जो मई में जितना बिजनेस किए थे उससे 60 लाख बिजनेस वैल्यू अधिक क्लोज किए। कंपनी का कई करोड़ का बिजनेस अधिक क्लोज हुआ, कई सारे लीडर्स के बिजनेस क्लोज हुए बढ़ करके, बावजूद उसके कि 12 तारीख तक साइट नहीं चली और प्रोडक्ट नहीं थे। अभी तो प्रोडक्ट की बल्ले बल्ले है, मैं बता रहा हूँ पूरा धमाल मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे, मार्केट के अंदर हिला देंगे लोगों को। और जो चिप्पो 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 कर रहे हैं वो सब आपके पास वापस आएंगे। भैया मिलो सबको, सारे वापस आएंगे आपके साथ। तो दोस्तों आप लोगों से मिल करके बातें करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। अगेन हम आप सबको बहुत बहुत आभार देना चाहेंगे कि आज हमें जो ये लेबल मिला है सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा है, आप सबका सहयोग रहा है, आप सबका प्यार रहा है। और आप सबके प्यार सहयोग, सत्येंद्र सर के सहयोग से, हमारी अपलाइन जसवीर सर के सहयोग से, हमारे कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी के सहयोग से, हमारे कंपनी की जो टीम मैनेजमेंट पूरी है उसकी वजह से, और हमारे जो एरिया मैनेजर हैं उन लोगों ने जो साथ दिया उसकी वजह से, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, हमारे कंपनी का कॉल सेंटर है, इन सारे लोगों के बेहतर सहयोग की वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो हम सबको बहुत बहुत सारा आभार देना चाहते हैं, बहुत बहुत सारा जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमेशा हम आप सबके प्यार के आभारी रहेंगे। कृपया हमारे से कभी कोई छोटी मोटी या बड़ी गलती हो जाए तो हमें आप डायरेक्ट बोलिए, हमें क्षमा करें। और दोस्तों हमारे साथ मिल करके, हम आपके साथ, आप हमारे साथ मिल करके हम इस अभियान को बहुत बड़ा अभियान बनाएंगे और मार्केट के अंदर में कामयाबी का कोहराम मचाएंगे। अभी हम इलाहाबाद में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वहाँ पे एक लीडर, उन्होंने कहा सर आप पूंछ में आग लगाते रहो, हम पूरी लंका जलाते रहेंगे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, हम आग लगाते रहेंगे, सारे क्राउड प्रेसिडेंट मिलकर के आप आग लगाते रहेंगे, आप लंका जलाते रहो, नेगेटिव लोगों की लंका जलाते रहो, उनको पॉजिटिव बनाते रहो और कंपनी के अंदर में कोहिनूर पे कोहिनूर पैदा करते रहो। बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, गुड IMC, जय हिंद, जय भारत।